गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में बहुपद के कुछ प्रश्न करवाने वाले हैं। इससे संबंधित प्रश्न को आप अपने टेक्स्ट बुक से हल कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रश्न के प्रोसेस बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 25 के घात के द्विपदी और 200 घात के एक पदी बहुपद का उदाहरण दे। देखिए पहला प्रश्न जो कह रहा है 25 के घात का द्विपदी, तो द्विपदी बहुपद का उदाहरण दे 25 के घात का। तो देखिए हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं x पर पावर 25। ये कितने पद हैं? एक पद, लेकिन द्विपद, इसमें कुछ जोड़ दीजिए। ये द्विपदी बहुपद का उदाहरण आप ऐसे भी लिख सकते हैं y पर पावर 25 माइनस 6। इसमें भी देखिए चर राशि पर अधिकतम घात बहुपद के घात होते हैं। 25 लिख दिए तो 25 घात हो गया माइनस 6, कुछ भी घटा लीजिए, एक दो पद एक दो पद, तो इसका उत्तर अनेक हो सकता है। इसी में कह रहा था 200 के घात का एक पदी। तो देखिए एक पदी, तो 200 घात के एक पदी का उदाहरण हम x पर पावर 200 भी लिख सकते। 200 घात है और चर राशि पर अधिकतम घात बहुपद के घात का और एक पद है, तो उदाहरण हो गया। इसी प्रकार अलग भी उत्तर हो सकता है इसका। आप y पर पावर भी 200 लिख सकते, 5 y पर पावर भी 200 लिख सकते हैं, 6 z पर पावर भी 200 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार एक नंबर के प्रश्न से संबंधित उदाहरण अनेक हो सकता है। अब चलिए दो नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा बहुपद 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 में x क्यूब का गुणन क्या होगा। तो देखिए बहुपद आपको दिया है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 में पूछ रहा है x क्यूब का गुणन क्या होगा। यहां पूछ रहा है x क्यूब का गुणांक क्या होगा। तो देखिए x क्यूब के गुना में क्या है, x क्यूब गुना में 2 है ना, तो 2 हो जाएगा x क्यूब के गुणांक। इसी प्रकार अगर आपसे पूछता x स्क्वायर के गुणांक क्या होगा तो 6 हो जाता, x गुणांक माइनस 9 हो जाता, अचर पद क्या हो जाता, 6 हो जाता। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा, बहुपद 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 का घात क्या हो। देखिए घात पूछ रहा है। घात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, चर राशि पर अधिकतम जो घात होती है वो बहुपद का क्या होते हैं, घात होते हैं। तो 3 नंबर में पूछ रहा है आपका घात क्या होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बहुपद क्या दिया हुआ है, 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। कह रहा बहुपद का घात क्या होगा। तो घात जो होता है चर राशि पर जो अधिकतम घात वो होते हैं बहुपद के घात। बताइए इसमें चर राशि क्या है, चर राशि x है, x का अधिकतम घात क्या है, x का अधिकतम घात 4 है ना, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 नंबर बोर्ड पर प्रश्न लगा हुआ है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मान ज्ञात करें। देखिए एक बहुपद दिया हुआ है, 4 नंबर में बहुपद दिया हुआ है, x के रूप में बहुपद है, तो मान लेते हैं p ऑफ x बराबर आपको कितना दिया हुआ है 2x, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नंबर 1 कह रहा है x बराबर 0, यानी हम p ऑफ x का मान क्या लेंगे, 0। अब देखिए इस पर बैठा दीजिए, 5x है, x स्थान पर 0, 0 के स्क्वायर माइनस 2x मान 0 प्लस 3। देखिए 0 के स्क्वायर 0, 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 3 क्या हो गया 3, ये 0 पर 3 हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, x मान कितना, दूसरा प्रश्न कर रहा है x बराबर 1 पर। तो देखिए p ऑफ आप कितना निकालेंगे 1, x के स्थान पर 1 रख देंगे, जहां जहां x होगा 1। देखिए 5 1 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 3। देखिए 5 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 एकम 2 प्लस 3। आप देखिए 5 एकम 5, 5 माइनस 2 प्लस 3। देखिए 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। फिर देखिए तीसरा प्रश्न इसी में कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर। तो देखिए p ऑफ -3, आप देखिए जहां जहां इसी पर बैठा रहे हैं, देखिए 5 और x स्थान पर क्या रखेंगे -3 के स्क्वायर माइनस 2x मान -3 प्लस 3। देखिए 5 और 3 के स्क्वायर 9, माइनस के स्क्वायर क्या होगा प्लस 9, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3। आप देखिए 9 5 45 प्लस 6 प्लस 3। देखिए 45 प्लस 6 3 9। अब देखिए 9 5 14 4 बाकी 1 4 1 5 54 हो गया। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, इसी में देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है
पी आपको कह रहा है एक्स मान माइनस एक्स मान कह रहा है 1/2 पर आप क्या कीजिए, इस पर बैठा दीजिए। देखिए पी एक्स आपको क्या है 5x² है, -2x है, +3 है। एक्स मान कितना कह रहा है 1/2 ना। जहां देखिए एक्स मान 1/2, जहां जहां एक्स होगा वहां 1/2 लेंगे। देखिए 5 1/2 के स्क्वायर -2 गुने 1/2 +3। देखिए 2 कट गया। यहाँ देखिए 5, आप देखिए 1/2 के स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, -1 +3। देखिए यहाँ 5/4 और 3 में से 1 जाएगा 2, 1 ले लिए। एलसीएम लेंगे तो 4, 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। देखिए 8 5 13/4। इस प्रकार 4 नंबर बन जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि p ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 8x प्लस 4 तथा a इक्वल टू -2 हो तो p ऑफ x का मान ज्ञात करें। तो देखिए 5 नंबर में p ऑफ x क्या दिया हुआ है, p ऑफ x आपको दिया है 3x² प्लस 8x प्लस 4। ये p ऑफ x का मान दिया हुआ और a बराबर -2 का रहा। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं p ऑफ a। जहां जहां x होगा वहां क्या रख देंगे, a रख देंगे। देखिए 3 a का स्क्वायर 8a प्लस 4। हमको कह रहा था a का मान दिया हुआ था, a बराबर क्या दिया था -2। तो देखिए एक जगह पर क्या रखेंगे -2 रखेंगे। देखिए 3 -2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर 8, एक जगह पर क्या रखेंगे -2 प्लस 4। आप देखिए 3 और 2 के स्क्वायर 4, माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 प्लस 4। देखिए 4 3 12 -16 प्लस 4। देखिए 12 4 16 -16 बराबर 0। यानी a बराबर -2 पर p ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 6 नंबर p ऑफ x का मान दिया हुआ है, q ऑफ x का मान दिया हुआ है और 1 नंबर प्रश्न कर रहा है p ऑफ x गुने p ऑफ 1 गुने q ऑफ 2, p ऑफ 2 प्लस q ऑफ 2 का मान ज्ञात करें। देखिए इसका आराम से हम इस प्रश्न के प्रश्न बना सकते हैं। 6 नंबर देखिए p ऑफ x कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है x² -5x प्लस कितना है 9, x² -5x प्लस 4 दिया है। और q ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है, q ऑफ x का मान दिया हुआ आपको xq -1 है। और आपको पूछ रहा p1 q2 p2 q2। चलिए p1 का मान निकाल लेते हैं। p1 का मान निकालते हैं तो 1 रखेंगे, 1 के स्क्वायर -1 प्लस 4, 1 के स्क्वायर 1, 5 एकम 5 प्लस 4। देखिए 4 1 5 -5 बराबर 0। p ऑफ 1 का मान 0। p2 का मान भी आवश्यकता पड़ेगा निकालने में। देखिए p2 का मान रखेंगे, x का स्थान पर 2 रखें, जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे 2 रखेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर -5 गुने कितना 2 प्लस 4। देखिए 2 के स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 प्लस 4। देखिए 4 4 8 -10, कितना मान निकल गया -2। इसी प्रकार हम देखिए Q2 का मान, क्वेश्चन में केवल Q2 का मान का ही प्रयोग होता। तो देखिए Q2 का मान, तो Q2 रख दिए तो 2 को Q -1, 2Q 8 -1 कितना होगा 7। आप देखिए इसमें नंबर 1 प्रश्न क्या कर रहा था, नंबर 1 प्रश्न जो आपको कह रहा था P1 गुने Q2। आप देखिए बस निकाल लेंगे। P1 का मान कितना निकला था, P1 का मान 0 गुने Q2 का मान कितना है 7, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा था, 2 नंबर कह रहा था P2 प्लस Q2 का मान क्या होगा। देखिए P2 का मान कितना निकला -2 ना, -2 प्लस Q2 का मान कितना निकला 7। देखिए -2 प्लस 7 में माइनस है तो घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार 6 नंबर प्रश्न हम बना सकते। चलिए हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 7 नंबर कह रहा है p ऑफ x बराबर x² -1 का शून्यक -1 है। सुनिए किसी भी बहुपद का शून्यक वह मान होता है अगर उस बहुपद में रखेंगे तो उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए उसको कहते हैं शून्य। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न आपको दिया है p ऑफ x बराबर आपको क्या दिया हुआ x² -1 दिया हुआ। p ऑफ x का मान कह रहा है 1 शून्यक -1 है। तो चलिए 1 शून्यक -1 तभी होगा जब -1 इस बहुपद पर रखेंगे तो 0 हो जाने। तो चलिए p x मान कितना रखे -1। देखिए -1 के स्क्वायर -1, माइनस के स्क्वायर प्लस 1 -1, 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर -1
बहुपद का क्या है, बहुपद का एक शून्यक है, क्योंकि इस बहुपद में x मान -1 रखने पर बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए x बराबर -1 दी गई बहुपद का क्या है, शून्यक है। नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सत्यापित करें कि बहुपद p ऑफ x बराबर 3x + 1 का शून्यक -1/3 है। देखिए -1/3 कह रहा है। 8 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p ऑफ x आपको दिया है 3x + 1, कह रहा है शून्यक, आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है शून्यक जो है इसका -1/3 है। ये -1/3 तभी शून्यक होगा जब ये बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो चलिए देखिए p -1/3, जहां x होगा वहां क्या रखेंगे, -1/3 प्लस देखिए 1, आप देखिए 3 कट गया, -1 + 1 बराबर शून्य, शून्य आ गया। यही सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ क्योंकि x बराबर कह रहा था सिद्ध करने के लिए ना कि शून्यक -1/3, शून्य आ गया तो -1/3 शून्यक है, और नहीं आता तो नहीं होता। चलिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है बहुपद p ऑफ x बराबर 2x - 5 का शून्यक निकाले। देखिए शून्यक निकालना है। 9 नंबर प्रश्न में आपको दिया है p ऑफ x बराबर आपको दिया है 2x - 5, 2x - 5 का शून्यक निकालना। तो इसका शून्यक निकालेंगे और शून्यक वह मान होगा जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो देखिए आपका बोर्ड पर भी प्रश्न लगा हुआ, तो p ऑफ x को हम क्या शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए p ऑफ x का मान क्या होगा, शून्य। 2x - 5, आप देखिए ये 5 माइनस में इधर आएगा प्लस में 2x, अब देखिए ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसलिए x का मान कितना निकल गया, 5/2। तो शून्य कह रहा था निकालने के लिए, तो p ऑफ x का मान क्या मान लेंगे, शून्य। शून्य मानकर हल करके चर राशि का मान। अब देखिए जांच इस सही है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये बहुपद में रखेंगे, 5/2x मान रखेंगे, अगर वो शून्य आ गया तो ये शून्य होगा। आप देखिए p ऑफ x आपको क्या दिया है, 2x - 5 दिया हो, x मान कितना है, 5/2 ना, तो p 5/2, जहां x होगा वहां पर क्या लिखेंगे, 5/2, 2 गुने 5/2 -5, देखिए 2 2 कट गया, 5 - 5 बराबर कितना, शून्य। इसका मतलब ये शून्यक है, और शून्यक निकालने के लिए बहुपद p ऑफ x को किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, शून्यक निकल जाएगा। 10वीं नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है, आप चाहे तो वीडियो रोककर भी बना सकते हैं। देख लीजिए प्रश्न बोर्ड पर लगा हुआ है, आप वीडियो रोककर बना लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, बोर्ड पर लगा हुआ प्रश्न 10 नंबर कह रहा है x² - 25 का शून्यक निकाले। तो देखिए शून्यक निकालना है, शून्यक किसका निकालना है, x² - 25 का। तो इस बहुपद को किसके बराबर लेंगे, शून्य के बराबर ले लेंगे। अब देखिए इसको हम सूत्र पर लाते हैं, a² - b²। 25 को 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आप सूत्र जानते हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। एक बार जोड़ होता है और एक बार क्या होता है, घटाव। देखिए यहाँ x + 5 x - 5 बराबर शून्य। देखिए एक बार इसके बराबर सुन लेंगे, एक बार इसके बराबर। इफ यदि x + 5 = 0, तो x बराबर -5, if x - 5 = 0, तो x मान क्या हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार शून्य क्या हो गया, बहुपद का शून्य। तो शून्य जो है, शून्य में x मान निकला ना, -5 भी हो सकता है और 5 भी। अगर ये मान रखेंगे इस पर, तो ये बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।